ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति। ओम श्री शक्ति नमः। 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 उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य, उनको उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता प्रतिपादन। बाजी कहते हैं, नारद नारद भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणा निधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके उनके पांच मुख और प्रत्येक मुख में तीन तीन नेत्र शोभा पाते हैं। बाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौरववंत विशाल नेत्र, शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनके 10 भुजाएं थी। कंठ में नील सियन था। उनके उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्म भस्म में त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे ऐसे विशेषण से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुण्य प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापा हरि करुणा कर भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित होकर उन श्री विष्णु देव को स्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। उन्हें उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को ग्रह ग्रह ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद ज्ञान ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ हाथ जोड़ महेश्वर को नमस्कार करके पुण्य उनसे पूजन की विधि बताने तथा सदुपदेश देने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने श्री हरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपा निधान भगवान शिव प्रीति पूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले, श्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझे महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है, वैसा ही स्वरूप पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरे स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझे सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंकों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ये लोक पितामह ब्रह्मा ब्रह्मा मेरे दाहिनी पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझ परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर बलिपाटी प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की बुझ में मैं सुदृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस सरासर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार होने पर वे पूजक पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़ प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं, तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। वर्मा जी कहते हैं, मुने श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने पुण्य मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए। उस नारायण देव से स्वयं का श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संकार करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सचिदानंद स्वरूप निर्विकार परम ब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों गुणों अथवा काल के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करके तीन स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हरे, वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारा उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। मेरा ऐसा ही परम परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस रूप में प्रकट होगा, जो नाम नाम से रुद्र कहलाएंगे। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही ये रुद्र हैं। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी
सहयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप हैं। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। माम उन्हें उनमें और शिव में परायपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए दो रूपों में विभक्त हो गया है। अर्थ शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विशाल से शिव रूप हैं। मैं तुम बर्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं। इसमें भेद नहीं है नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यदि यदि सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है, यह सत्य ज्ञान एवं अनंत वर्मा है, ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की प्रकृति ही से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। जैसे कि लोगों ने कहा है, हर तामस प्रकृति के वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की दृष्टि दृष्टि सृष्टि है। अहंकार की ही सृष्टि है। ये तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि इसका पालन करे, तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका पालन करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वर की प्रकृति देवी है, इन्हीं की ये शक्ति बुटा वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेगी। फिर इन प्रकृति देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेगी। तदंतर पुण्य का नाम नाम से तो तीसरी शक्ति प्रकट होगी। वे निश्चय ही मेरे अंश पुत्र रुद्रदेव को प्राप्त होगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए ही वहाँ द्वितीय रूप से प्रकट होगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का परिचय दिया। उनका कार्य कर्म सृष्टि पालन और संहार का साधन ही है। सुरश्रेष्ठ, ये सब की सब प्रिया प्रकृति देवी की अंश भूता है। हरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्राह्मण, तुम्हें प्रकृति की अंश भूता वाग देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए। और मैं अपनी प्रिया की अंश भूता प्राट पर काली का आश्रय ले रुद्र रूप से पल्ले संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों और तथा उनसे भिन्न अन्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी हो। अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, इसमें संशय के लिए स्थान नहीं। मेरे हृदय में विष्णु हैं और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाह्य अंग से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा दाहिनी अंग से प्राकृत हुआ है और माँ पल्लवकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत होंगे। विष्णु, मैं ही सृष्टि पालन और संकार करने वाला रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो तीन रूपों में पटक पटक प्रकट होता उस साक्षात शिव गुणों से भिन्न है। वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। अद्वितीय नित्य अनंत पूर्ण एवं निरंजन परम ब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बार बार सत्व गुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्व गुण और बार तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बार बार और भीतर से भी रजोगुण
गुणी हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।